भाई सुबह की मौज मस्ती हो गई, लेकिन बहुत ज़रूरी बात मैं अब आप लोगों से करना जा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन भी देना जा रही हूँ। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन की इस वक्त 5th ड्राइव चल रही है और चंद हाई रिस्क एरिया में तो 6th and 7th ड्राइव भी है। इस पे ख़ास तौर पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर अली सोमरो, जो कि कंसल्टेंट हैं जनरल सर्जन JPMC। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल आपसे हैं जो कि पेरेंट्स सवाल एक्चुअली करना चाहते हैं, मैं उनका सवाल बनती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगवाने से घबराते हैं, बिल्कुल, मतलब लाइक एक बार से जायद जो है वो मतलब थोड़ा सा डर है, मिथ बने हुए हैं। क्या पोलियो वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट्स है बार बार पिलाने से? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का, एवा डिजिटल का, कि जिन्होंने इस पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि देखें, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए हमने एहतियात बरतनी है। एहतियात इलाज से बेहतर है, ये भी हम डे 1 से कहते आते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हमें एहतियात बरतनी है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सब पेरेंट्स को ये करना है कि अपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देनी है। वैक्सीनेशन से क्या होगा, उन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अच्छा, जब एक दफ़ा वैक्सीन मतलब पी चुके हैं, दोबारा पिलाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, ये मैं सवाल करना चाहूँगी। बिल्कुल, आपका ये सवाल जो है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर एक दफ़ा पोलियो वैक्सीन दी गई है और दोबारा दी जाती है तो उसकी इम्यूनिटी डबल होगी, उससे कोई बच्चे को नुकसान नहीं होगा। हालांकि वो बच्चा और इम्प्रूव होगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी और उस वायरस के खिलाफ लड़ने की उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ेगी। तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है कि हम अगर डोज डबल हो जाती है या फ्रीक्वेंटली डोजेज आती हैं तो आप पिलाते रहें, उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, आजकल नज़ला, खांसी, जुकाम, मोशन, ये बहुत सारी बच्चों में बीमारियां फैली हुई हैं। सो अगर उस वक्त आपके पोलियो के कतरे पिलाने वाले आपके घर पहुंचते हैं और आपके बच्चे को नज़ला, खांसी, जुकाम या कोई और प्रॉब्लम है, सो क्या उनको पोलियो के कतरा पिलाना सेफ है? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सारे पेरेंट्स के मसला है कि वो लोग यही सोचते हैं कि बच्चा पहले ही बीमार है और इसको अगर हम फिर पोलियो के कतरे पिला देंगे हो सकता है और बीमारी बढ़ जाए। तो मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर पोलियो के कतरे आते हैं और बच्चे को हल्का फुल्का जुकाम है और बीमारी है तो उससे पोलियो पिलाएं। उससे ये होगा कि उसकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी, वो बीमारी भी ख़त्म होगी और पेशेंट की इम्यूनिटी और बढ़ेगी। तो इस बीमारी से बिल्कुल डरना नहीं है कि भाई एक बीमारी में आप पोलियो के कतरे देंगे तो वो मसले बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, और उसको फ़ायदा होगा और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, बहुत सारे घरों में एक मिथ भी बनी हुई है, तो न्यूबॉर्न बेबी को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, स्पेशली लड़कों को। तो एकदम एक बात फैली हुई है कि खास तौर पे ये कतरे इसलिए भेजे गए हैं। सो वो उस मिथ को प्लीज क्लियर कर दे। मैं क्लियरली नहीं बोल रही, बहुत सारे पेरेंट्स समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। देखें, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये 2-3 मिथ हैं कि पोलियो के कतरे हलाल हैं या हराम है। पहले तो ये सवाल बहुत होता है कि, तो ये मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हलाल है, ठीक है। दूसरा ये मिथ पाया जाता है कि बच्चों को अगर ये कतरे दिए जाएंगे तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पोलियो वैक्सीनेशन हम बच्चों को देते हैं तो उनसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उसके जो बाकी सारे सिस्टम्स हैं वो बूस्ट होते हैं, ना कि वो कम होते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन देख लें, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल ना डरें और इन मिथ्स पे ना करें। और अभी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एजुकेशन बढ़ चुकी है, हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है उससे हमने बहुत उनको एजुकेट कर लिया ओवरऑल पाकिस्तान में। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स इस बात पे राजी हुए हैं और सब अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान का नाम क्यों आता है कि यहाँ से पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हुआ? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो मौजूद है। अदरवाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है पोलियो खत्म हो चुका है। उसका रीज़न क्या है कि अभी भी मैं बताऊं कि 95% जो पॉपुलेशन है उसको पोलियो वैक्सीन मिल चुकी है, बट स्टिल 5% आर रिमेनिंग। उसका कॉज क्या है? इलिटरेसी, मिथ, डर। जो डर है ना ये कि भाई बच्चे को कुछ खराब ना हो जाए, तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। हमें हर बच्चे को वैक्सीनेशन देनी चाहिए। जब एवरी चाइल्ड विल बी वैक्सीनेटेड तो डेफिनेटली वी विल इरेडिकेट दिस पोलियो फ्रॉम द पाकिस्तान। अच्छा, कभी ऐसा है कि पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए, बच्चा घर पे नहीं है, मिस हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो घर वाले, वो पेरेंट्स किस तरह
दोबारा से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उस टीम से? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये हर मेरे ख्याल से पेरेंट्स का सवाल होगा, क्योंकि देखें कभी कभार पोलियो टीम चली जाती है तो बच्चा मिस हो जाता है, या अपना बच्चा नहीं तो किसी पड़ोसी का बच्चा मिस हो जाता है। तो हमारा यही तो टारगेट है कि ये बच्चा मिस ना हो। तो उसके लिए हमने हेल्पलाइन क्रिएट की हुई है कि 1166 उस पर क्या है कि आप अगर कॉल करेंगे तो हमारी टीम वहीं पे आ जाएगी जहाँ पे वो बच्चा मौजूद है और वैक्सीनेट कर देगी। उससे ये होगा कि अराउंड 100% हमारी वैक्सीनेशन हो जाएगी और हम इस बीमारी को यहाँ से निकालने के लिए हो जाएंगे एलिजिबल। अच्छा, किसी भी कम्युनिटी का कितना अहम रोल है पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान? बिल्कुल, जितना डॉक्टर का रोल है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उतना ही कम्युनिटी का भी रोल है। अगर कम्युनिटी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम कासिर रहेंगे कि हम सब बच्चों को वैक्सीनेशन दे सकें। अगर हमारी कम्युनिटी एजुकेटेड है, हेल्पिंग है, कोऑपरेटिव है, तो फिर ही सारे बच्चों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं और ये इस मसले से हम निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि पोलियो किस तरह ट्रांसफर होता है और क्या पोलियो होने से क्या हर बच्चा अपाहिज हो जाता है? देखें, पोलियो का ट्रांसफ़र होने का जो रूट है वो ओरोफिकल है, ठीक है। मोस्टली जो कंटामिनेटेड फूड होता है या कोई भी बेवरेजेस होती हैं वो अगर हम पिएंगे तो हमारे जिस्म के अंदर वो दाखिल हो जाएगा। अच्छा। अब वो इंटेस्टीन में भी रहता है, थ्रोट में भी रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट पैरालाइज हो जाए, ये इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अराउंड 1 to 2% उसमें से क्या होता है 1 to 2% में ये लोग इन्फेक्ट होते हैं, जो इन्फेक्टेड पैरालाइज होते हैं। अब उस 1 to 2% में से भी जो 10% लोग हैं उनमें डेथ हो सकती है। डेथ क्यों होगी? कि जो हम सांस लेते हैं उसमें भी हमारे मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो अगर वो मसल पैरालाइज हो गए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, जब सांस नहीं ले पाएंगे तो डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम एक तो वैक्सीनेटेड हों और दूसरा हम स्टेराइल फूड खाएं। तो पहली बात तो ये मुंह से गया, फिर जब अगर मैं इन्फेक्ट हो गया तो जब मैं डिफिकेट करूंगा तो वहाँ पे भी वो अपने जरासीम में फैलाऊंगा, ठीक है। तो वो पेशेंट क्या करता है, वो डे बाय डे वो अगर, और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि वो जो वायरस है वो वहाँ फीकल मटेरियल में अराउंड मंथ्स रहता है। अगर वो इन्फेक्शन वहाँ पे है और वहाँ से कोई भी छोटा सा एक टुकड़ा भी कंटामिनेट करता है फूड को तो वो इन्फेक्शन करा सकता है। तो इसलिए हमने प्रॉपरली वैक्सीनेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हर बंदे के पास इम्यूनिटी हो और वो उस वायरस के साथ लड़ सके। अच्छा, एक दफ़ा फिर से आप हेल्पलाइन जो है पोलियो वैक्सीन की वो रिपीट कर दें ताकि जिन बच्चों के पेरेंट्स से मिस हो गई है वो चीज़ तो वो दोबारा। मैं सब बच्चों के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1166 पे कॉल करें। अगर कोई आपका बच्चा, आपके पड़ोस का बच्चा कोई भी रह गया है, आप 1166 पे कॉल करें, हमारी टीम आएगी और उनको कतरे पिला के जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी जो हमने आप तक पहुंचाई और हम दुआ करते हैं, दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी इस वैक्सीन पोलियो वैक्सीन की वजह से पोलियो के जो ममालिक हैं उनसे हट जाए। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.